जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूं जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। और बेटा आपको पता है, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए थोड़ी देरी से ही सही लेकिन ये वीडियो जरूर आपके पास में आई है। और इसके आपके पास में दो मॉडल पेपर आएंगे, एक आज आ गया, एक आपके पास में कल मॉडल पेपर आ जाएगा। साथ में इससे रिलेटेड कुछ कीज भी मैं लेके आऊंगा जिसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जहां वो हमारे लिए पर्टिकुलरली पासिंग मार्क्स कि हमें कैसे भी करके इस पेपर को क्लियर करना है, बैक नहीं रखना है, उसके लिए मुझे कौन सी कीज यूज में लेनी होगी मैं वो लेके आऊंगा। तो बेटा आप 3 दिन मेरे साथ में बने रहिए, 13-14 2 दिन बने रहो, बस 15 को पेपर देके आना है बेटा। 13 और 14 आप मुझे दे दो, 13 और 14 तारीख के बीच में मैं आपके फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसे क्लियर करवा दूंगा जैसे तो हमारे पास में बड़े प्यार से। अब आपको सर पहले भी ले आते बेटा, मैं पहले भी लेके आता था, लेकिन आपको पेपर बहुत सारे होता है इसलिए उनको टाइपिंग करने का काम भी हमें ही करना पड़ता है। ठीक है, तो सीधी बात है, हम ओनर भी हम ही है, टीचर्स भी हम ही है, और सीधी सी बात है, सबसे बात करने वाले भी हम ही है, भेजने वाले भी हम ही है, लेने वाले भी हम ही है। क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास में टीम है जो बटी हुई है। अब उनको हम कहते हैं भाई आपको पेपर देना है, वो पेपर देते हैं, हमें टाइप करना पड़ेगा। अब वो टाइप करके थोड़ी देंगे हमारे पास में, क्योंकि वो भी हमारी तरह आपकी सेवा में तत्पर है। इसीलिए आपके लिए मैं बहुत शानदार क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं। अब ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे ना बेटा तो पेपर आपके पास में इसी फॉर्मेट में रहने वाला है। बाकी क्वेश्चन 100% मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने पिछली बार सेमेस्टर फर्स्ट में अपना पेपर देखा होगा तो वहां आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आ जाइए, मॉडल पेपर फर्स्ट के अंदर क्या खास रहने वाला है और मॉडल पेपर सेकंड में क्या खास रहने वाला है, दोनों मॉडल पेपर को मिस मत कीजिएगा। दोनों मॉडल पेपर ये बड़े महत्वपूर्ण है और एक की वीडियो आएगी, मैं आज ही बता देता हूं। एक वीडियो आपके पास में मॉडल पेपर फर्स्ट की रहने वाली है, फर्स्ट की रहने वाली है, दूसरी वीडियो पेपर मॉडल पेपर सेकंड की रहने वाली है, और तीसरी वीडियो जो है वो एक की रहेगी जिसमें हमें किस प्रकार से पूरा पेपर क्लियर करना पड़ेगा, किस प्रकार से हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करे जिससे हमारा पेपर पूरा का पूरा क्लियर हो, सारी चीज रहने वाली है। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए, और सॉल्यूशन 7 लेके आया हूं बेटा, मैं सॉल्यूशन 7 लेके आया हूं बेटा। और सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर हमारे पास में सेमेस्टर सेकंड में 3 पोर्शन में पूरा पेपर बटा है। इसमें पहले पेपर का हमारे पास में पार्ट ए का यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन रहने वाला वो है राइट एंटोनिमस ऑफ द फॉलोइंग। बेटा एंटोनिमस वो होते हैं बेटा, एंटोनिमस जो होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, अपोजिट होते हैं, जिन्हें हम पहले जब छोटे क्लासों में थे ना पढ़े तो अपन इनको क्या बोलते थे, अपोजिट बोलते थे, विलोम शब्द बोलते थे हिंदी के अंदर। लेकिन आजकल इसका स्थान किसने ले लिया बेटा, एंटोनिमस ने ले लिया। किसने, एंटोनिमस ने। और इसी एंटोनिमस के अंतर्गत मैंने टॉप 5 जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो निकाल के लेके आया हूं बेटा। जहां पे मैं सिंपल सी बात करूं बेटा, मेरे पास क्या है, होनेस्ट। क्या है, होनेस्ट। होनेस्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बेटा, होनेस्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बेटा, डिसहोनेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाता है, डिसहोनेस्ट। तो मैंने यहां भी लिख रखा है इसको, क्या बेटा, डिसहोनेस्ट हो जाता है अपने पास में। में क्या है बेटा, सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता। क्या है, सफलता। अब सफलता का विपरीत क्या होगा बेटा, फेलियर। सफलता का विपरीत क्या होगा बेटा, फेलियर होगा। क्या होगा, फेलियर होगा। क्या होगा, फेलियर होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे क्या है, एनिसेंट। अब इसका मतलब हमारे पास में प्राचीन। क्या है, प्राचीन। इसे हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में बेटा, आज के युग को हम क्या लिखते हैं बेटा, मॉडर्न। क्या लिखेंगे, मॉडल। क्या लिखेंगे, मॉडर्न। तो बेटा सिंपल सी बात, हमारे पास में एक हमारे पास में सीधा शब्द है, एक इसका उल्टा शब्द है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। अब इस एक्सेप्ट का विपरीत क्या होगा बेटा, रिजेक्ट करना। क्या, रिजेक्ट करना। अब बेटा सिंपल सी बात मानो ना, एक लड़का है एक लड़की को प्रपोज करने का, उसको बोलता प्लीज यार एक्सेप्ट कर लो, आप कैसे भी करके एक्सेप्ट कर लो ना, कहीं भी एडजस्ट कर लो, कर लो बस, इधर नहीं तो इधर ही एडजस्ट कर लो, बस कर लो, आप तो एक्सेप्ट करो। लेकिन लड़कियां क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, चलिए यहां से कोई काम का नहीं है, तो रिजेक्ट कर रही है ना यहां से, तो ये रिजेक्ट वर्ड है बेटा। एक्सेप्ट का विपरीत रिजेक्ट। मानो ऐसे समझो ना जीवन को, फ्री
फ्री, यानी कि कोई रोक टोक नहीं जीवन में। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? स्लेवरी। क्या हो जाएगा? स्लेवरी। ठीक है, अब सुनो, इसी का एक और पॉइंट है, राइट सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग। राइट सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग। अब सुनो, सिनोनिमस का मतलब होता है समानार्थी शब्द। क्या है बेटा? समानार्थी शब्द। यानी कि मैं उसको इस प्रकार से भी बोल सकता हूं और उसको इस प्रकार से भी बोल सकता हूं। ऐसे मान के चलो ना, एक बंदा है जिसके दो नाम है, एक बंदा है जिसके दो नाम है, एक ऑफिशियली नाम है, जैसे एक आप मेरे को अंकित सर के नाम से जानते हो, अब मेरा घर पे कोई दूसरा नेम हो सकता है ना, निकनेम, वैसे ही यानी एक इंसान के दो। ठीक है, जैसे आप अपने ऊपर ले लो, अगर आप किसी रिलेशन में हो तो आप देखा होगा कि उसका रियल नाम अलग है, उसके अलावा आप कुछ निकनेम भी दे देते हो, बाबू, सोना, बेबी, टोना, फोना, कुछ भी दे देते हो, तो निकनेम दे देते हो ना। उसी प्रकार से हमारे पास में समानार्थी शब्द होता है ब्रेव। ब्रेव का मतलब हमारे पास में बहादुरी की बात होती है अपने पास में, तो इसका समानार्थी बेटा क्रेज। क्या हो जाएगा? क्रेज, यानी आपको उसको बढ़ाना। हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश है, हैप्पी का मतलब खुश है, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया इसका समानार्थी? जॉयफुल। क्या? जॉयफुल। इसके अलावा जॉयफुल ना याद रहे तो आप ग्लैड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? ग्लैड भी लिख सकते हैं। सॉरी, हैप्पी है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? जॉयफुल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जॉयफुल भी लिख सकते हैं। वही हम बात करें रिच, रिच का मतलब धनवान आदमी, धनवान आदमी, तो इसका सांपरी क्या हो जाएगा बेटा? वेल्थ। क्या हो जाएगा? वेल्थी। उसी प्रकार बिगेन, बिगेन का मतलब भी क्या होता है? शुरू करना अपने पास में, और स्टार्ट का मतलब भी क्या होता है बेटा? शुरू करना। स्टार्ट का मतलब भी क्या होता है? शुरू होना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। अरे कमेंट्स पास किए होंगे ना कभी ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यहाँ पे है ना। वैसे प्रीटी, प्रीटी का मतलब भी क्या होता है? सुंदर होता है। तो वर्ड में ब्यूटीफुल कॉमन वर्ड है, प्रीटी कुछ लोग जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से। अब सुनो, आप सोचो सर ये 5-5 आएंगे क्या? अरे नहीं, 5-5 नहीं आएंगे। यहां से जैसे दो इसमें ले लिया, दो इससे ले लिया अपने पास में, 4 नंबर का हो गया। दो इससे ले लिया, दो इससे ले लिया, 4 नंबर का। एक एंटोनिमस ले लिया, 3 सिनोनिमस ले लिया, या हमारे पास में दो दो ले लिया, ऐसे जोड़ा बना देगा। और इसी हमारे पास में एक और है, इसी यूनिट का एक और अपने पास में, वो यानी कि हमारे पास में पूरा सेंटेंस देके रखेगा, उस सेंटेंस का हमें केवल एक वर्ड देना है। एक सेंटेंस है पूरा, इसका क्या हमें देना है? एक वर्ड के अंदर उसे क्या करना है बेटा? डिफाइन करना है। क्या करना है? डिफाइन करना है। तो जैसे द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स का मतलब पादप, यानी कि प्लांट्स की स्टडी क्या कहलाती है? तो बेटा प्लांट्स की स्टडी जो है वो बॉटनी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? बॉटनी। क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है, यानी पादप विज्ञान कहलाती है अपने पास में। ठीक है, या हम कह दें कि जिसमें प्लांट्स को पढ़ते हैं वो क्या है? बॉटनी। ठीक है, याद है बात। इसी प्रकार आप पर्सन हु टीच, आप पर्सन हु टीच, यानी कौन पढ़ाता है? तो पढ़ाएगा कौन आपको? टीचर। आपको पढ़ाएगा कौन? टीचर। तो एक ही वर्ड यूज में लेंगे अपने, क्या? टीचर। अब कोई कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हो आप, तो स्कूल वाला थोड़ी पढ़ा रहा है आपको, टीचर पढ़ाने आ रहा है ना। कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज वाला थोड़ी पढ़ा रहा है, कॉलेज के टीचर पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, उसी प्रकार आप पहले वेयर बुक्स आर कीप्ड, यानी एक ऐसी जगह जहां पर बुक्स को रखा जाता है या बुक्स रहती है वहां पे, तो वो होगा बेटा लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा बेटा आपका? लाइब्रेरी हो जाएगा। अब आप सर आप तो डायरेक्ट बता रहे हो, ये क्यों लेके आए हो आप लोग? बेटा ये मैं इसलिए लेके आऊंगा आपको डायरेक्ट चीजें दिख जाए आराम से, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी राइटिंग की वजह से आपका पेपर बिगड़े, इसलिए मैं ये लिख के लेके आया हूं। ठीक है, अब सुनो, वन वू राइट पोएम। अरे पोएम्स कौन लिखता है? तो बेटा तो कवि लिखता है, कवित्री लिखती है। तो हम एक वर्ड के अंदर इसको क्या लिखेंगे? पोएट। क्या लिखेंगे बेटा? पोएट। ठीक है, तो बेटा मैंने सिंपल बात एक जानता हूं, आप हमेशा उनसे पढ़ो जिस तजुर्बादार हो। अब मैं मेरी बात करूं तो मैं अपने आप को तजुर्बेदार नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं आपको अच्छी जगह लेके जाऊंगा, अच्छी राह दिखाऊंगा, गलत ना राह दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया बेटा। इसलिए मैं कहता हूं कि जगह देखो, अच्छी देखो, बढ़िया देखो। और इसीलिए मैंने, यानी कि आप 5-10-15 दिन की कमेंट्स देखोगे ना, उसमें एक है सर इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का पेपर। लेकिन मैं भी कुछ कारणों की वजह से बिजी शेड्यूल में चल रहा था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन मुझे पता था कि एग्जाम 15 तारीख का है, तो 15 से पहले बच्चों को वीडियो देना है, और इसीलिए मैं आपके लिए बहुत जल्दी निकल गया। अब सुनो, द स्टडी ऑफ स्टार एंड प्लेनेट, यानी हमारे पास में जो स्टार तारे हैं ना, अपने पास में जो प्लेनेट है, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो बेटा उसकी स्टडी को अपन एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो याद रखिएगा अपने पास में स्टार और प्लेनेट की स्टडी एस्ट्रोनॉमी। अब यहां से एक क्वेश्चन ये दे दिया, 4 वो दे दिए, तो 5 नंबर का हो गया, या 3 इधर से दे दे, एक एक वो दे दे, 5, ऐसे 5 नंबर का 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अपने पास में यूनिट फर्स्ट से, याद रखिएगा। उसके बाद में हमारे पास में आता है फिल इन द ब्लैंक्स, सूटेबल मॉडल्स, यानी हमसे मॉडल पूछेगा। मॉडल कौन से होते हैं बेटा? कैन,
मॉडल्स कौन सा होता है अपने पास में बेटा? कैन होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है अपने पास में, शुड होता है, ये सब क्या है? मॉडल। अब इन्हें हमें क्या करना पड़ता है? सेट करना पड़ता है। अब सुनो, अब जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है बेटा, मेरे पास क्वेश्चन है, इट डैश डैश रैंक टुमारो, इट डैश डैश रैंक टुमारो। अब इस डैश डैश में मुझे क्या भरना है? तो इसमें मेरे लिए आ जाएगा बेटा मस्ट, क्या सॉरी, इसमें आ जाएगा मेरा मे, क्या आ जाएगा बेटा? मे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मे। उसी प्रकार यू डैश डैश ओबे योर। अब देखो कोष्टक में एक वर्ड दे रखा है ड्यूटी, यानी इसको देखते हुए आपको भरना है, तो आप क्या भर दोगे बेटा? मस्ट। क्या भर दोगे यहाँ पे? यहाँ मस्ट आ जाएगा। अब सुनो, वी डैश डैश हेल्प द पुअर, एडवाइस, सलाह की बात हो रही है अपने पास में, तो याद क्या लिखोगे बेटा? शुड। इसके अलावा हम बात करें डैश डैश आई कम इन सर, तो परमिशन ले रहे हो आप लोग, तो परमिशन के रूप में आप यहां भरोगे मे। तो कई बार नहीं कहते मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकती हूं, क्या मैं आ सकता हूं, तो परमिशन ले रहे हो आपने, परमिशन की जगह में क्या भरना है? मे भरना है तुमको। सी डैश डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो एबिलिटी यानी कि आप अपने आप को दिखा रहे हो, तो वहां पे आ जाएगा कैन, कैन यानी सकता है, क्या मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती हूं, ऐसा कुछ आ जाएगा अपने पास। तो ये सीधी सी बात है, मॉडल्स आपको कैन, मे, माइट, मस्ट, ये याद रखना है, क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ तो भर के आना है अपने पास में, क्योंकि कुछ भरी हुई चीजें जो होती है ना बहुत होती है, और आपको भी पता है कई बार जो होता है ना जिंदगी के अंदर सही डिसीजन लेने के चक्कर में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, और वो गलत डिसीजन ऐसे होता है कि हमारी लाइफ बना देता है। तो इसीलिए पेपर में जब क्वेश्चन ना आए ना, लिख के आओ बेटा, खाली क्यों छोड़ना? पेन अपना, कॉपी अपनी, पैसा दिया है ना, तो लिख के आओ बेटा, खाली नहीं छोड़ना है, खाली छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी आपके पास में। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पैसिव वॉइस। हमारे पास में एक तो एक्टिव होता है, एक क्या होता है? पेसिव वॉइस होता है। एक तो एक्टिव वॉइस होता है और एक क्या होता है? पेसिव वॉइस होता है। तो ये मेरे पास में क्या लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस। इसे मुझे किस में चेंज करना है बेटा? पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बेटा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, देखो एक्टिव की मतलब मैं एक सीधी बात जानता हूं, सीधी बात जानता हूं बेटा, एक मेरे पास में सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। एक मेरे पास में वर्ब होती है, यानी क्रिया होती है। ये क्या होती है? क्रिया होती है। और एक मेरे पास में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एक मेरे पास में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप खुद हो, आपके साथ में कोई जो बोलते हो ना आप वर्ड्स वगैरह, ठीक है, उसकी बात करें। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ काम किया। अब जैसे द टीचर टीच इंग्लिश, द टीचर टीच इंग्लिश। अब इसे हमें पेसिव में लेके जाना है। अब इसको उल्टा कर देंगे। अब देखो हमारे पास में क्या होता है, कुछ वर्ड को पीछे से उठा के आगे लेके आएंगे, आगे वाले वर्डों को पीछे ले जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे अपने पास में, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। ठीक है, तो देखो इंग्लिश हमारे पास में ऐसे कैसे रह गई अपने पास में, द टीचर ऐसे कैसे रह गया, टीच की हमने क्या कर दिया अपने पास में, चेंज कर दिया अपने पास में, और यहां पे मैंने क्या लगा दी बेटा? वर्ब लगा दी। क्या लगा दी? वर्ब लगा दी। तो इस प्रकार से, और जब भी हमारे पास में पेसिव वॉइस की हम बात करेंगे ना, तो बाई का प्रयोग हम करना नहीं भूलेंगे। पेसिव वॉइस को जब भी लेके आओगे अपने पास में, अपने पास में बाई का प्रयोग करना मत भूलना, बाई का प्रयोग करना मत भूलना, बाई आपके पास में आएगा ही आएगा। तो तीन चीजें अगर क्वेश्चन नहीं आए अपने पास में, तो अपन को करना क्या है? ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना है अपने पास में, फिर हमें क्या लगानी है? वर्ब लगानी है अपने पास में। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना है? जो पीछे वाला सब्जेक्ट था उसको आगे ले, यानी उल्टा कर दो अपने पास में, उल्टा कर दो। देखो ये लो, ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया आपके पास में। कहते ही देखो ये बहुत समझदार आदमी, उल्टा हो जाता। तो आपके पास में अगर ऐसी चीजें आए तो आपको करना क्या है? देखो मैं यहां बता देता हूं, यहां बता देता हूं बेटा, याद रखना। अगर मेरे पास में क्या आता है? एक्टिव। तो एक्टिव में हमारे पास में क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में मेरे पास में क्या रहेगी? वर्ब, और उसके बाद में क्या रहेगा मेरे पास में बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है? पेसिव वॉइस। अब मुझे क्या करना है? पेसिव वॉइस। तो मैं क्या करूंगा बेटा? अब मैं पहले क्या उठा लाऊंगा? ऑब्जेक्ट उठा लाऊंगा, फिर मेरे पास में जो वर्ब है उसको लेके आऊंगा, फिर मैं किसी बाय द का प्रयोग करूंगा, और लास्ट में मैं क्या करूंगा बेटा? सब्जेक्ट को ले। तो ये मेरे पास में एक्टिव और पेसिव वॉइस की शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी बेटा। याद रखना, ऐसे ही करके आना है अपने पास में क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। तो दूसरा देखो, दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। तो देखो हमारे पास में द वर्क विल बी, ठीक है, ये हमारे पास में वर्ब अपने पास में क्या आ गई? वर्ब, द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो बाय देम। देखा, डेम हो गया है ना। अब सुनो, द पुलिस कोट द थीफ। अब सुनो, द थीफ चोर हो गया अपने पास में, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, वाज या हमारे पास वर्ब आ गई, कॉट बाय द पुलिस। उसी प्रकार सी राइट अ लेटर। तो देखो अ लेटर ऑब्जेक्ट आ गया, इज वर्ब आ गई अपने पास में, रिटर्न बाय हर। अब सुनो,
वी आर वॉचिंग अ मूवी, तो अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। तो सिंपल बात है, सिंपल बात है बेटा, ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन रहने वाला है, इसके साथ में हमें चेंज कर देना। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमारे पास में दो ही दे रखा है, दो ही दे रखा है हमारे पास में, एक्टिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको क्या करना है, इसका सीधा सा फॉर्मूला लेके चलो। इसमें हम क्या करते हैं, हम तीसरे आदमी को डिलीवर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, आदमी को डिलीवर करने का काम करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें देखो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, हमें सैड का प्रयोग रखना है। किसका बेटा, सैड का। क्या, सैड का। क्या बेटा, सैड का प्रयोग करना है। किसका बेटा, सैड का प्रयोग करते हुए चलना है अपने पास में। ठीक है, अब आपके पास में अगर सैड टू हो, सैड टू हो तो आप टोल्ड ले लो। अगर सैड की जगह क्या हो, टू हो। अगर हमारे पास में देखो डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट बटन है, तो यहां पे आपको सभी में एक चीज कॉमन दिख रही होगी, वो है सैड। सैड दिख रहा है आपको, सभी में सैड दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में सैड टू होता, सैड टू होता, तो आप टोल्ड लगा दो। क्या लगा दोगे, टोल्ड। ये शॉर्टकट कीजिए। आप सुनो, ही सैड बिजी, वह कह रहा है कि मैं बहुत बिजी, इसको बदलो, ही सैड ही वाज बिजी। अरे बिजी कौन है, वह बिजी है। तो मैं कैसे लिखूंगा अपने पास में, ही सैड दैट ही वाज बिजी, वह बहुत बिजी है। तो अपन तीसरे इंसान को कह रहे हैं मैं बिजी हूं, मैंने कहा। अब ये कोई दूसरा बताएगा किसी को, तो तीसरे इंसान को बताने के लिए तो वो क्या करेगा, ही, वह। यानी जो ये वर्ड था ना, इसको हम वापस लगा देंगे ही। अब ऐसे प्रकार, सी सैड आई हैव कंप्लीट माई वर्क, वो क्या कह रहा है कि मैं मेरा वर्क कर चुका हूं। तो वो क्या कह रहा है, सी सैड दैट, फिर सी लिया है मैं, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वापस से उसी वर्ड को उठा लाया। अब सुनो, द टीचर सैड वर्क हार्ड। अब सुनो इधर, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, वही चीज आ रही है। अब इधर देखो, राम सैड आई शैल हेल्प यू, तो राम सैड दैट ही वुड हेल्प मी। देखो, ठीक है, द पुलिसमैन सैड स्टॉप द कार, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड अस टू स्टॉप द कार। अब ऑर्डर ही देगा, हमारे पास में रिक्वेस्ट हो रही है, भाई रोक दे, खड़ी कर दे, छोड़ दे, अरे ऐसे ऑर्डर जो है, रोक रहे, तो आप तुरंत रोक लोगे। ठीक है, तो ऐसे होगा हमारे पास में। इसके बाद में मेरे पास में बेटा, इसके बाद में मेरे पास में, इसके बाद मेरे पास में क्वेश्चंस आएंगे बेटा, क्वेश्चंस आएंगे। वो हमारे पास में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस में, चाचा नेहरू वाले, उनको देखना है। उसके बाद में वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, व्हाट इज ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ये क्या थी। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी इज अ फेमस स्पीच डिलीवर्ड ऑन द इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया के फ्रीडम, यानी अपने पास में स्वतंत्रता दिवस था ना, उसके ऊपर दिया गया था अपने पास में। अब सुनो, हु डिलीवर्ड द स्पीच ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, तो कौन दिया था अपने पास में बेटा, तो याद रखना बेटा, जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड द स्पीच। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चाचा नेहरू ने। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ आई हैव अ ड्रीम, तो इसके लिए हमारे पास में क्या होगा बेटा, द सेंट्रल आइडिया इज इक्वलिटी, फ्रीडम एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसी प्रकार से हु वाज मार्टिन लूथर किंग जेआर, ये कौन था, मार्टिन लूथर। तो इधर देखो, हु वाज, तो मार्टिन लूथर किंग जेआर वाज एन अमेरिकन सिविल राइट लीडर हु फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और इसके बारे में अगर पढ़ना है ना बेटा, हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री के अंदर दे रखा है अपने पास में मार्टिन लूथर के बारे में। व्हाट डज फ्रीडम मीन अकॉर्डिंग टू नेहरू, तो क्या था अपने पास में, तो क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू नेहरू फ्रीडम मीन लिबर्टी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, सभी जो देश के वासी है उनके लिए फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, और हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जो हमारे पास में नहीं है, कुछ भी नहीं देता सलाम में। तो वाई इज इक्वलिटी इंपोर्टेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या इक्वलिटी, तो सुनो, इक्वलिटी एंश्योर जस्टिस फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, सभी के लिए समान होना चाहिए। अब सुनो, मेंशन एनी टू लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन आई हैव अ ड्रीम, तो बेटा हो जाएंगे हमारे पास में रिपीटेशन और मेटाफोर। तो ये हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको करना है अपने पास में। एक क्वेश्चन मिल सकता है, ये के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको बेटा। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास में आता है एक पैसेज, पूरा पैसेज आएगा, उसको पढ़ना है, उसके बाद में उन क्वेश्चंस को करना है हमारे पास में। तो जैसे मेरे पास में ये पैसेज दे रखा है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट वाज पीपल बिलोंगिंग religions, language and cultures, despite many challenge the democratic system of India countries, India continue है बेटा, continue to function successfully, citizens participate in election and contribute to the nation's progress।
तो ये हमारे पास में पैसेज देगा। ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बन गया व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया, ठीक है, ये बताना। तो डेमोक्रेसी वाली बात थी अपने पास में, तो यहां मैंने देखो क्वेश्चन के साथ में आंसर चिपकाए हैं निकाल के। तो देखो यहां क्या था, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इन इंडिया, इंडिया कैसी कंट्री थी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इंडिया, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट डाइवर्सिटी इट मेंशन्ड इन द, तो हमारे पास में क्या था बेटा, यहाँ पे पूरा मेंशन क्या है बेटा, रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है। तो हमारे पास में धर्म भी है अपने पास में, भाषाएं भी अपने पास में, और हमारा कल्चर भी है, ठीक है, वो पूरा मेंशन था। हाउ डू सिटीजन पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी, तो कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो सिटीजन पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्शंस, जो हम वोट देने जाते हैं ना, अपना वोट दो, ठीक है, उसके लिए। वोट हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं, तो देखो एंड कंट्रीब्यूशन हेल्प इन द नेशंस प्रोग्रेस, ठीक है। दूसरा होगा फाइंड द वर्ल्ड फ्रॉम द पैसेज विच, ये क्या कह रहा है पूरा पीपा, तो सिटीजन्स के बारे में कह रहा है, किसके बारे में, सिटीजन्स के बारे में कह रहा है। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहने वाले बेटा, अलोंग विथ एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, यानी आप जॉब के लिए क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, उसके अंदर आप अपने आपकी सीवी को क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हमें लिखना है। अब ये कैसे बनेगा ये मैं बता दूंगा, एप्लीकेशन कैसे लिखता है, सीवी कैसे लिखती है, इसके लिए अपने अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा की लेके आएंगे, फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। राइट अ न्यूज रिपोर्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे आपको एक न्यूज़पेपर में क्या देना है, एक पूरा रिपोर्ट दर्ज करना है अपने पास में। कैसे रिपोर्ट होगी अपने पास में, रोड एक्सीडेंट, जैसे हमारे पास में रोड एक्सीडेंट हो ना, उसको बताना है अपने पास में, ट्री प्लांटेशन ड्राइव के बारे बताना है अपने को, और कॉलेज एनुअल फंक्शंस की न्यूज़पेपर देनी है, तो ये न्यूज रिपोर्ट देनी है। कैसे दोगे उसको बनाना है, कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। ये हमारे पास में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार आता है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, तरीके से पढ़िएगा, मजा आएगा। सेकंड मॉडल पेपर आपका कल आएगा, तो ध्यान रखिएगा अपने पास में बेटा, बने रहिए मेरे साथ में, और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि मजा आ जाए उनको पढ़ने में और वो भी खुश हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए।